हाँ तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में 11 बनाया था और 12 होमवर्क दे दिया था, और इस बार देख सकते हो 15 लिखा है। अब तुम लोग बोलोगे 12 तक हुआ है, 13 14 कहाँ है। 13 14 पढ़ के समझाऊंगा, 15 जैसा ही है ना। 13 14 15 तीनों सेम क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ 15 नंबर, क्योंकि 15 थोड़ा बड़ा है। 13 और 14 15 के तर्ज पर ही बनेगा। अगर 15 सीख जाओगे तो 13 14 भी ईजिली बन जाएगा। हालांकि 13 14 में कुछ वर्किंग नोट भी है, उसको मैं यहाँ इसमें समझा दूँगा, ठीक है। 15 देखो, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 14 15 तीनों मुझे आईएमपी लगते हैं। हालांकि कई सालों से नहीं आया है, इसीलिए ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, ठीक है। सर्वश्री ओवरऑल टेलर्स रेडीमेड कपड़े बनाती हैं। कपड़े, कमीज, पैंट, इंग्लिश में देखोगे तो शर्ट, पैंट और कोट लिखा है। जो भी मटेरियल दिया, विदेश दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन खास बात ये है कि ये सब ना पर यूनिट में दिया है। देखो देखिए क्या लिखा है, द मटेरियल एंड वेजेस पर यूनिट ऑफ गारमेंट। पर यूनिट लिखा है ना, ठीक है। हिंदी में देखो प्रति इकाई लागत, तो ये सब 50 30 75 45 400 160 ये सब पर यूनिट है। तो हम पर यूनिट वाले कॉलम में लिखेंगे इनको, ठीक है। क्लियर, अमाउंट निकालना पड़ेगा। एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन के आखिरी लाइन में आओ। 2013 में उत्पादन इस प्रकार था, शर्ट 500, पैंट 200, कोट 100, दिख रहा है। इंग्लिश में देख सकते हो, प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013 बस 500 200 100। तो इनको आउटपुट बोलेंगे। इनको लिख लेते हैं, पहले वाले का 500, दूसरे वाले का 200, तीसरे वाले का 100 आउटपुट है, ठीक है। चलो फिर वापस आ जाओ, वेजेस के नीचे से देखो। जनवरी 2013 में कुल कारखाना उपरिव्यय कितना, 39,000 सिंगल दिया है, पक्का तीनों में बांट के लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट था, यहाँ 3 प्रोडक्ट है, 3 में बांटेंगे इस बार। फिर कारखाने उपरिव्यय को बंटवारे के लिए 1 कोट 4 कमीज के बराबर, यहाँ से सबसे खास लाइन है। यही चीज़ समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ मैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 39,000 है ना, उसी को बांटने के लिए 1 कोट 4 बराबर 4 शर्ट के बराबर मानो, और 2 पैंट 1 कोट के बराबर मानो, ठीक है। और आपको प्रत्येक प्रकार की पोशाक का प्रति इकाई लागत भी याद करना है। और कार्यालय उपरिव्यय 15,000 है, इन्हें मूल लागत के आधार पर बांटना है। ऑफिस ओवरहेड जो 15,000 है, उसे मूल लागत मतलब प्राइम कॉस्ट के हिसाब से बांटना है। तो प्राइम कॉस्ट तो जोड़ के ऐसे निकल जाएगा, उसके हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। चलो देखते जाओ, इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो, सब बनेगा। सबसे पहले मटेरियल दिया है और वेजेस दिया है, लिख लेते हैं। लेकिन कहाँ लिखो, अमाउंट की पर यूनिट में, पर यूनिट में। इसका 50, इसका 30, इसका 75, इसका 45, इसका 400, इसका 160। और इनका अमाउंट कैसा निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। मैं कैलकुलेटर ला लिया हूँ, दिमाग लगा रहा है बिल्कुल। इन सबको इनसे इंटू करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है, अमाउंट से आउटपुट को डिवाइड करते हैं तब पर यूनिट आता है। इस बार पर यूनिट दे दिया है, आउटपुट दे दिया है, अमाउंट निकालो, बस उल्टा काम करो। इंटू 50 इंटू 500, पहले वाले का 25,000, 30 इंटू 500 15,000, 75 इंटू 200, 75 इंटू 200, 75 दूनी 150 मतलब 15,000। फिर 200 इंटू 45, कहाँ लग गया, 200 इंटू 45, इसका आएगा 9,000। 4 चौक 4 10 के 40,000, और इसका 16,000। चलो इन सबको जोड़ते हैं, प्राइम आ जाएगा। इधर होगा 40,000, 80 रुपये, 15 और 9 24,000, 24 का कितना होगा 120, इधर 56,560। अब चालू होता है मेन काम। मेन काम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। अपन को बांटना है फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड 39,000 दिया है, 39,000। बांटने के लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। बांटने के लिए वर्किंग नोट तो बनाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पे काम करते हैं, तरीका बता रहा हूँ। 3 प्रोडक्ट है ना, शर्ट है, फिर है पैंट है, और एक कोट है। तीनों का आउटपुट देखो तो एकदम आखिरी में था, यहाँ भी देख सकते हो। 500 है, 200 है, 100 है ना, लिख लिया हूँ, कुछ काम आएगा इसीलिए। अब क्वेश्चन में एक लाइन था ना, 39,000 के बाद कुछ लिखा है, उसमें पढ़ के देखो। 1 कोट 4 कमीज के बराबर, 1 कोट है जो 4 शर्ट के बराबर माना जाता है, और 2 पैंट जो है 1 कोट के बराबर माना जाता है। यही चीज़ लिखा है क्वेश्चन में, जो लिखा है मैं उसको 2 इक्वेशन में लिख दिया हूँ। C फॉर कोट,
एस फॉर शर्ट, ठीक है। 1C इक्वल टू 4S और 2P मतलब 2 पैंट जो है एक कोट के बराबर, चलेगा। पहले इक्वेशन को देखते हैं, पहले दूसरा वाला छुपा दो, पहला देखो, एक कोट 4 शर्ट के बराबर। देखा जाए तो नाइंसाफ़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है एक कोट 4 शर्ट के बराबर, लेकिन हमें करना है बराबर। बराबर करने के लिए कौन से साइड में, दूसरा छुपा दो, ठीक है। पहले ही देखो कौन से साइड में कितना इंटू करो कि दोनों में 4 हो जाए। इसमें तो 4 है, पक्का बराबर लाने के लिए इसमें भी 4 करना पड़ेगा ना, यानी कोट में 4 से इंटू करना पड़ेगा। अगर कोट में 4 से इंटू करता हूँ तब पहला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैं कोट में 4 से इंटू कर दिया। दूसरा देखो 2 पैंट एक कोट के बराबर। अब बताओ नाइंसाफ़ी किसके साथ है, मतलब किस में कम है, कोट में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो देखा जाए तो कोट में 2 से इंटू करना चाहिए। एक बार तो इंटू हो चुका, फिर से 2 से इंटू करूँ, पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करेंगे, इसके सहारे अपन तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। एक कोट 4 शर्ट के बराबर भी है और एक कोट के बराबर 2 पैंट भी है। जब एक कोट के बराबर 4 शर्ट है, एक कोट के बराबर 2 पैंट है, तो क्या मैं 2 पैंट और 4 शर्ट एक नहीं बोल सकता? एक कोट के बराबर जैसे पढ़ते थे ना, ए के बराबर बी, बी के बराबर सी, बी दोनों यहाँ पर है तो पक्का ए और सी भी बराबर होगा, वही हो रहा है। एक कोट यहाँ भी है, एक कोट यहाँ भी है, एक कोट के बराबर 4 शर्ट भी है, एक कोट के बराबर 2 पैंट भी है, तो जाहिर सी बात है 2 पैंट 4 शर्ट बराबर ही होंगे। इसलिए मैंने तीसरा इक्वेशन बनाया, क्योंकि दूसरा इक्वेशन यहाँ लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर से 2 से इंटू करने से अच्छा तीसरा इक्वेशन नया बना लो। अब ज़रा देखो, बताओ किस में कितना इंटू करो कि दोनों बराबर हो जाए। पैंट में 2 से इंटू करूँगा, शर्ट 4 है, इस यहाँ भी 4 लाना है, 4 लाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 से इंटू करूँगा तो इसका भी 400 आ जाएगा, इसका 400 आ जाएगा, इसमें कुछ इंटू नहीं करना पड़ा। अब इसको रेशियो बदलेंगे, 500 को 500 रहने दो, 400 को 400 रहने दो, 400 को 400 रहने दो, काटेंगे तो 5 4 4 निकल गया रेशियो। अब आसान है, 5 4 4 मिला के होता है 13, 5/13, 4/13, 4/13। अब बांटेंगे फैक्ट्री को, फैक्ट्री ओवरहेड बांटना है हमको। 39,000 है ना, एक शर्ट एक पैंट एक कोट, SPC लिख दिया शॉर्टकट में। 39,000 इंटू 5/13, दूसरे का 39,000 4/13, फिर 39,000 4/13। पहले का लगाएगा, दोनों का बराबर आएगा। 39,000 डिवाइड बाई 13 इंटू 5, इसका 15,000, इसका 12,000, इसका भी 12,000, 15 12 12। इसका आएगा 55,000, इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो शायद 30 आएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 36,000, इसको 200 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 180, इसका 68,000, इसका 120, 680। और ये जो आया है सब कुछ क्या कहलाएगा? वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। और क्या दिया वर्क्स कॉस्ट निकालने के बाद? ऑफिस ओवरहेड दिया 15,000, ऑफिस ओवरहेड 15,000 है, इस ऑफिस ओवरहेड को बांटना है। ऑफिस ओवरहेड 15,000 को बांटेंगे किस रेशियो में? मूल लागत के आधार पर, क्वेश्चन में लिखा है प्राइम कॉस्ट के हिसाब से। प्राइम कॉस्ट 40 24 56 आया था, 40,000 24,000 और एक 56,000। 40 24 56 बांटेंगे तो 40 24 56, पहले 3 0 हटा दिए। अब तीनों किसके टेबल में जाता है? 12 के टेबल में तो जाता ही नहीं, 12 बोलो 2। चलो काट के देखते हैं, 20 12 और 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। और भी कटेगा तो इधर 10, इधर 6, इधर 14, और भी कटेगा 5 3 7, 5 3 7 मिलाकर कितना होता है? 15, 5/15, 3/15, 7/15। तो SPC शर्ट पैंट कोट देखो तो कितना दिया है? 15,000 ना, 15,000 इंटू 5/15, 15,000 इंटू 3/15 और एक है 15,000 इंटू 7/15। 3 से अगर 15,000 को मैं 15 से डिवाइड करूँ इंटू 5 कर दूँ तो इसका आएगा 5,000, इसका आएगा 3,000, इसका आएगा 15,000 डिवाइड बाय 15, 5 3 7 ही तो आता है। क्या गधों की तरह काम कर रहा हूँ?
तुम लोग 15 कट जाएगा, 5 3 7 आएगा, सिंपल सी बात है। फिर 5000, 3000, 7000। 5000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसको 15 आएगा और इसका 70 आएगा। ये तो आसान है। तो इसका तो 195, 39,000, इसका 120, इसका 60,000, इसका 75,750। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कुछ बोलें? और नहीं बोला यार, प्रॉफिट ऑफिट जो भी दिए हैं। तो यहीं तक वर्किंग नोट सीमित। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लो। मेन है ये रेशियो कैलकुलेट करना। तो एक काम करूँगा, ये 15 नंबर हो गया, 13 और 14 छोड़ा हो ना, 13 और 14 में ये रेशियो बस कैलकुलेट कर दूंगा, बाकी सारा काम तुम लोग करो, क्योंकि पूरा सेम क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, यहाँ पे एक तो बनाता हूँ 15 नंबर का, 15 बोल रहा हूँ, चलो 13 नंबर का बनाते हैं, सिर्फ वर्किंग नोट ना, बाकी सब कुछ नहीं। 13 स्टूल चेयर टेबल, देखो दिख रहा है, स्टूल चेयर टेबल। मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, ये सब पर यूनिट है, पर यूनिट वाले कॉलम में लिखेंगे, आउटपुट से इंटू करके लिखते जाएंगे। प्रोडक्शन दिया है, हाँ यही आउटपुट है, 6000, 3600, यहाँ लिखेंगे 6000, 3600, यहाँ भी वर्किंग नोट में। ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, बांटना पड़ेगा, बांट लेंगे। फिर आपको प्रत्येक प्रकार की कुर्सी का कारखाना पूरे में याद करना है, जो भी है। एक टेबल 4 स्टूल के बराबर, 2 कुर्सी 1 टेबल के बराबर। ठीक है, एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बस बनाना है ना, 13 नंबर का वर्किंग नोट। पहले आउटपुट लिख लेते हैं, स्टूल चेयर टेबल, चलेगा। SCT स्टूल है अपना 6000, ये है अपना 3000 और ये है अपना 600। और अगले पेज में क्या बोला है, एक टेबल 4 स्टूल, एक टेबल बराबर 4 स्टूल और 2 चेयर बराबर 1 टेबल। सेम लग रहा है, देखो तो एक बार इसको देखो, एक बार इसको एक बार देखो, 1 मिनट का वक्त ले लो, लेकिन देखो लग रहा है ना, मैं बोला ही था। तो खुद बताना। पहला इक्वेशन देखते हैं, एक टेबल 4 स्टूल, नाइंसाफ़ी किसके साथ है, टेबल के साथ। कितना इंटू करो कि 4 स्टूल के बराबर हो जाए, 4 कर दिया, 2400। इसमें नाइंसाफ़ी टेबल के साथ, तो टेबल में कितने से इंटू करना चाहिए, 2। तो फिर से 2 से थोड़ी इंटू करूँगा यार, तीसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब एक टेबल 4 स्टूल के बराबर और एक टेबल 2 चेयर के बराबर भी है, तो 2 चेयर 4 स्टूल बराबर होंगे, बिल्कुल। अब बताओ नाइंसाफ़ी किसके साथ है, चेयर के साथ। तो चेयर में 2 से इंटू करेंगे, तभी तो 4 आएगा ना। तो इसका हो जाएगा 6000, इसका तो 6000 ही है, तो इसको काटेंगे 60 60 24, 60 60 24, 12 के पहाड़ी में आता है 10 10 2, यानी 5 5 1। मैं गलत काटा हूँ क्या, दो कहाँ से आएगा, 24 को अगर मैं 10 से काटा, 24 को काटूँगा 4 आएगा यार, 4 को काटूँगा 5 5 2 आएगा। अब ठीक है, ठीक है, गलत किया था थोड़ा आंसर में, हाँ 5 5 2 दिया है, वेरी गुड। चलो 13 नंबर का हो गया। एक वर्किंग नोट और बनाता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सा नंबर का होगा, 14 नंबर का वर्किंग नोट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14, टेबल फैन, सीलिंग फैन और रूम कूलर। सेम वैसे मटेरियल लेबर दिख रहा है, पर यूनिट दिया है, जानते हो क्या कर रहा है। इस बार फैक्ट्री है, ऑफिस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, पूरा आखिरी तक जाएगा। फैक्ट्री जोड़ेंगे वर्क कॉस्ट आएगा, ऑफिस जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर सेलिंग भी जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, ठीक है। तो एक लाइन बढ़ जाएगा, क्या टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपरी का बयान इस प्रकार करना है, देखो यहाँ पे टेबल फैन 250, सीलिंग फैन 125 और रूम कूलर 25। तो लिख लेता हूँ, टेबल फैन, सीलिंग फैन और रूम कूलर, शॉर्टकट चलेगा। इसका 250, इसका 125 और इसका 25। तो ऊपर भी लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है, यहाँ पढ़ के देखो। एक सीलिंग फ़ैन 2 टेबल फैन के बराबर और एक रूम कूलर 5 टेबल फैन के बराबर। एक सीलिंग फ़ैन कितना, 2 टेबल फैन के बराबर और एक रूम कूलर 5 टेबल फैन के बराबर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बताओ पहला वाला देख करना है, सभी किसके साथ है।
बोलो। सीलिंग फैन ना, बिल्कुल। सीलिंग फैन में कितना इंटू करना चाहिए? 2 कर दिए। दूसरा देखो, इस बार नाइंसाफ़ी रूम कलर के साथ है, कितना इंटू करो कि 5 हो जाए? 5 कर दो। इसका 250, इसका भी 250, 25 पंजे 125, रेशियो आ गया। काट लेना, 2 2 1, चलेगा। 14 नंबर का वर्किंग नोट हो गया। बाकी खुद कर लेना, चाहे ऑफिस हो फैक्ट्री हो, सबको इसी रेशियो में बांटना। दिया ना, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, 3 अमाउंट दिए, सब इसी रेशियो, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो, अच्छे से बना लो। डाउट होगा तो बिंदास पूछना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैप्टर में आधा ख़त्म हो चुका है कोर्स, मान के चलो, है ना, कुछ और भी बाकी है, इसलिए बनाओ। डाउट है मुझसे पूछो, ठीक है। पिछले पेज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 15 नंबर ये इसका वर्किंग नोट, और ये रहा 13 नंबर का वर्किंग नोट। डन, मिलते हैं अगले वीडियो में।